जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया औसत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज औसत का कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया आज औसत का है पार्ट नंबर 5। ठीक है साथियों, इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया। ठीक है, आप लोग नहीं देखे तो कहाँ देखेंगे? प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग देखेंगे। किस टाइप पे आधारित है? हम लोग कहेंगे भैया जब समूह में कई व्यक्ति शामिल, अभी हम लोगों ने देखा था एक व्यक्ति शामिल हो जाए या एक व्यक्ति निकल जाए। आज देखेंगे जब समूह में कई व्यक्ति जो है साथियों क्या हो जाए? शामिल हो जाएं। ठीक है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। ठीक है साथी, चलिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथी, सवाल सबसे पहले देख लीजिए कैसे करना है, एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट करते चलेंगे। ठीक है साथी, हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं साथियों, पहली सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद उसी आधार पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि टाइप वाइज रहेगा। एक सवाल समझ लेंगे, उसी टाइप पे हम लोग क्या करेंगे, सारी सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अभी हम लोगों ने सूत्र भी देखा है, औसत बराबर क्या होता है? राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, याद हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तियों की संख्या और औसत से गुणा करेंगे तो योग निकल आता है, हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए योग सीधा निकलिए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। अगर साथी 25 वर्ष है, इसमें 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 500 हो गया। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति यहाँ है, कितने वर्ष है? 20 वर्ष। ठीक है, कह रहा और उनके साथ और हो जाए, यानी कितना इनका औसत होगा? हम लोग कहेंगे 20 पंचे होता है 100, इनका यूरोज हो गया 100। तो कह रहा सबकी औसत आय यानी 20 वर्ष व्यक्ति और 5 व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? हम लोग कहेंगे भैया 25 व्यक्ति। अब इनका योग कितना आ गया? हम लोग कहेंगे इनका योग आ गया 600। ठीक है, 5 एक 600। अब देखिए इनका सबकी औसत बना है तो 24 भाग देंगे, 25 दूनी 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 10 बचा 25, 25 चौका 100। ठीक है साथियों, तो 24 आ गया। कितने वर्ष आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया 24 वर्ष। ठीक है, एक बार और समझेंगे साथियों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जान गए हैं साथियों, जब हम योग निकालते हैं तो औसत का और उनकी संख्या को गुणा कर देते हैं। तो इनकी संख्या 20 है और औसत 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 25 वर्ष है तो 20 से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 20 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। 25 दूनी 50 यानी 500। ठीक है, 20 वर्ष वाले औसत के 5 व्यक्ति और आ जाएं, जहाँ 20 के साथ ही कितना होंगे? 25 होंगे। ठीक है, तब औसत आयु कितनी हो जाती है? 20 वर्ष वाले हैं तो कितनी हो जाएगी इनका योग? हम लोग कहेंगे भैया 5 से जब गुणा करें तो 20 पंचे कितना होता है? 20 पंचे होता है साथी 100। ठीक है, तो इनका योग अगर साथी 100 हो गया तो बताइए, कह रहा सबकी औसत आयु, सबकी यानी 20 व्यक्ति और 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो गए? 25 हो गए। सबकी औसत आयु तो सभी को जोड़ लीजिए, 500 और 100 कितना होंगे? 600 होंगे। ठीक है साथी, अब 25 से भाग देंगे, 25 से जब भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए आ गया। ठीक है साथी, चलिए इसी आधार पे हम लोग अगली सवाल करेंगे। चलिए पढ़िए, क्या कह रहा है, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक यानी 45 है, यानी यूरेज है इनका 45। ठीक है, कितने छात्रों का? 10 छात्रों का। कितना प्राप्तांक है? हम लोग कहेंगे भैया 45 है। 45 में साथियों जब 10 से गुणा करेंगे तो इनका योग निकल आएगा कि टोटल अंक कितने थे? 450। ठीक है, 15 अन्य छात्र का 15 अन्य छात्रों का औसत कितना प्राप्तांक? 40 है। अगला साथियों 15 छात्र और उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। तो 40 को जब 15 से गुणा करेंगे कितना होगा? हम कहेंगे 15 चौका 60, 600 रुपया हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक यानी सभी करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 10 10 20 5 25, 10 15 25 हो जाएगा। और यहाँ कितना योग हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 1050 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1050 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग काट लें 25 से तो योग निकल आएगा सभी का, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, यानी 42 आ गया साथियों। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे इसी आधार पे हम लोग फटाफट करते चलेंगे। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, देखिए 12 यात्रियों का औसत भार 40 की ग्राह, कितना? 12 यात्री, इनका औसत भार अगर साथियों 40 की ग्राह तो इनका योग कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 चौका 48, 480। ठीक है, शेष 18 यात्री, यानी 12 यात्री थे और 18 आ गए, 18
यात्रियों का औसत भार 55 किग्रा है। तो औसत भार 55 किग्रा है, इसमें अगर हम 18 से गुणा कर देंगे इनका योग आ जाएगा। करिए 18 पंचे 90, 90 के 0 हासिल 9, 18 पंचे 90, 90 9 99 यानी 990 किलोग्राम इनका हो गया। तो कह रहा सभी यात्रियों का औसत भार, तो सभी क्या करते हैं 18 12 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इनका जोड़ लेगा, 18 12 होता है 30। ठीक है, 18 12 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 18 12 होता है 30। तो कर लीजिए 30, अब इनका बराबर कर दीजिए, सभी कह रहा है सभी को जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 8 8 16 1 17, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 5 हम लोग कहेंगे 9 4 13 1 14 ना, 9 5 14 साथी, तो हम लोग कहेंगे 1470 हो गया। अब 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देने का मतलब है 1 0 0 पहले काट दीजिए, 3 से और भाग दीजिए, 3 चौका 12, 2 बचा 3 9 27 यानी 49 है साथी ऑप्शन में। 49 तो ऑप्शन में नहीं है, कितना बचा था 3 9 27 साथी, 49 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। एक बार इसको फिर से हम देखेंगे, अगर कहीं त्रुटि है साथियों तो सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए फट से देख लेते हैं कहीं त्रुटि नहीं है। देखिए 12 यात्रियों का औसत भार कितना था, 40 था, तो 40 गुणे 12 किए थे हम लोग, कितना हो गया 12 चौका 48, 480 आ गया था इनका योग। ठीक है, शेष 18 यात्रियों का औसत भार कितना है, 55 है। तो कितना है 55 है, तो 55 गुणे 18 जब करेंगे कितना आ गया था, हम कहेंगे 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9, 18 पंचे 90, 90 9 99। ठीक है साथी ना, यही तो था। देखिए 0 8 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 9 4 13 1 14, 1400 साथियों फिर 70 आ गया। 18 12 कितना था भी योग इसका, सभी के यात्रियों का औसत पूछा रहा, 18 12 होता है 30। ठीक है, 18 12 30। अब 30 बराबर इतना है साथी। देखिए लगाने का तरीका सही है, ऑप्शन अगर साथियों गलत हो तो हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 3 चौका हम लोग कहेंगे 12, 12 2 14, तो 27, 3 9 27 यानी 49 kg आएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 49 kg कहीं पे, तो हम लोग करेंगे इसका उत्तर कितना आएगा 49 kg। ठीक है साथियों, उत्तर हम लोगों को सही होगा 49 kg का। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं साथियों। पढ़िए 30 संख्याओं का औसत 40 है, हम लोग कहेंगे भैया 30 संख्या है, कितनी संख्या है, हम लोग कहेंगे भैया 30 संख्या है, इनका औसत कितना है 40 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, जैसे 30 संख्याओं का औसत कितना है साथी 40 है, तो इनका योग कितना होगा सबसे पहले आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया तो 40 है, तो 40 है तो 30 से गुणा कर देंगे, इनका योग निकल आएगा, 4 3 12, 12 से इनका योग हो गया। ठीक है साथियों, तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। अन्य साथियों 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो 40 संख्याओं का औसत 30 कर देंगे। आपकी बात, अन्य 40 संख्याओं का औसत ठीक है, कितना 30 है, चाहे 30 इधर लिखें चाहे इधर लिखें, ए भी 1200 होगा साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया ए भी 1200 होगा। ठीक है, तो कह रहा सभी संख्याओं का औसत, सभी कितना है 40 30 70 है, इनका योग कितना होगा साथियों, जोड़िए 12 12, हम लोग कहेंगे भैया 12 12 होता है 2400। ठीक है साथी, 1 0 से 0 काट देंगे, कोई दिक्कत, हम लोग कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, 3 7 से काटिए, 7 त्रिक 21। ठीक है साथी, कितना 40 30 70 हुआ ना, कितना होगा 7 दूनी 14 और 7 त्रिक कितना होता है साथियों, हम लोग कहेंगे 7 त्रिक होता है 21, 3 बार गया। और कितना बचा इसमें 7 त्रिक 21 के बाद 21 3 24, तो 30 हो गया ना, 21 3 24। ठीक है, 7 चौका 28, 2 बचा 2 ऊपर रहेगा 7 नीचे, यानी 34 सही 2/7, ऑप्शन नंबर साथियों बी है। ठीक है, लगाने का तरीका यही रहेगा साथी, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट करते चलेंगे। चलिए अगली सवाल चलते हैं, थोड़ा साथियों अच्छी सवाल है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगली सवाल पे चलेंगे। ठीक है, देखिए एक समान भार के 50 बक्से हैं, बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। ठीक है, गए अनंतर प्रत्येक जो है 105 किग्रा वाले भार के 5 बक्से चढ़ाए गए, जिसमें सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 है। ठीक है, किग्रा हो गया, तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था, पहले चढ़ा गए 50 बक्सों में। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, सवाल देखिए साथी अच्छी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही साथियों अच्छी सवाल है इसमें। चलिए पढ़िए, एक सामान के 50 बक्से चढ़ाए गए। ठीक है, टोटल 50, एक जहाज में चढ़ाए गए अंततः 55 किग्रा के 5 बक्से, कितना साथियों, हम लोग कहेंगे 5 बक्से जो है 55 किग्रा के, 55 गुणे कितना 5 गुणे 105 किग्रा के 5 हैं,
तो इसे यहाँ कितने से गुणा करेंगे फिर से देखते हैं साथी, थोड़ा सा मिस्टेक ना होने पाए। देखिए जैसे 50 बक्से हैं, ठीक है, चढ़ा के अंततः प्रत्येक जो है 105 किग्रा के 5 अन्न बक्से, 105 किग्रा के 5 अन्न बक्से हैं, यानी 5 अन्न बक्से लिखिए। 105 किग्रा के हैं तो इनका औसत कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 105 से जब गुणा करेंगे तो 5 5 25 यानी 525 इनका योग आ जाएगा, किसका, 5 बक्से का। ठीक है, चलिए अगली लाइन पर पढ़िए साथी, अगली लाइन पढ़िए। चढ़ाए गए जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 हो किग्रा हो गया, यानी सभी 55 जो है, सभी जो है टोटल कितने हैं, सभी 55 का जो है कितना है, 95 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ रफ्कार में करते हैं 55 गुणे 95, हम लोग कैसे करते हैं इसका तिर्यक 55 25, 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, 55 25 9 5 45, 45 और 2 47। देखिए पढ़िए, देखिए 55 25 9 5 45, 45 25 कितना होता है, हम लोग कहेंगे 45 25 होता है 70, 70 2 72, 72 के 2 हासिल कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 9 5 45, 5 50 2 52, यानी 5200, इसका योग कितना हो गया साथियों, 5225 आ गया। हम लोग गुणा कर लिए शॉर्ट तरीके से 5225। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, चलिए इसका योग हम लोग कर लिए गुणा। ठीक है साथियों, अब देखिए पूछा क्या है, चढ़ाए गए पहले 50 बक्सों का भार कितना था, देखिए 55 के ये आ गया साथियों इतना, अब 5 का ए है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो 5225 में है 525 जाएगा, कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे 0 बचेगा, 2 में जो 2 गए 0 बचेगा। ठीक है साथी, और यहाँ 12 में से 5 गए, हम लोग कहेंगे 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4। बस साथियों 1 0 से 0 कट करिए, 4 से भाग दीजिए, 5 से 5 9, हम लोग कहेंगे भैया 5 9 होता है 45, 45 2 47 यानी 20 हो गया, 5 का 20 यानी 94 किग्रा। ठीक है साथियों, समझ गए, एक बार में समझ गया होगा। चलिए अगली सॉल्व चलते हैं फट से, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए 8 छात्रों का औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, कितना साथियों, 8 छात्र हैं, इनकी औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा कि 8 का, हम लोग कहेंगे 8 से गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 के, हम लोग कहेंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 पंचे 40, 40 से 41 हासिल 4, 8 कम 8 8 4 12। ठीक है साथियों, 1216 इनका योग है। 144 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले 2 छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं। इन 2 छात्र और आगे पर उनकी लंबाई कितना है, एक की 152 है और एक की कितना है 144, इनका योग कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 6 5 9 200 कितना हो गया साथियों 96, इनका 296 इनका योग है, कितना साथियों 296। ठीक है साथियों, तो नई औसत यानी सभी पूछ रहा था, इसको जोड़ देंगे, हम लोग कहेंगे 6 6 12, 12 के 2 9 1 10, 10 से 11 के 1 हासिल 1 हुआ ना साथी, 2 2 4 1 5 1 बचेगा, कितना हो गया साथियों, हम कहेंगे कि 1512 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ तो 10 हो गया। ठीक है साथियों, देखिए सही से जुड़ा नहीं है। ठीक है, हम लोग कहेंगे फिर कैसे करेंगे, एक बार इसको फिर से जोड़िए, देखिए 4 2 6 5 4 9 2, तो देखिए इसको योग करिए, 6 6 12 के 2। ठीक है, तो 51.2 आ रहा है साथी, पर ऑप्शन में 144 और 155 है साथी, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जोड़ में। ठीक है, देखिए इसका योग तो अभी हम लोग जो निकाले थे साथी वो सही था, 8 दूनी 16 के 6 था और 8 पंचे 40 1 41 के 1 था हासिल 4 था, 8 कम 8 4 12, 1216 तक सही था, पर यहाँ साथियों 144 था और 155 था, इसका योग करिए, हम लोग कहेंगे भैया 9 और 5 4 9 299 साथियों, 299 जोड़ेंगे तब सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथी। चलिए अब इसका योग कर लीजिए, हम लोग कहेंगे भैया इसका योग हम लोग करेंगे, देखिए 9 6 15 के 5 और इधर क्या हो गया 9 1 10, 10 1 11 के 1 हासिल 1 हुआ साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 2 2 4 1 5। ठीक है 1, अब देखिए यहाँ कितना 2 संख्याओं का आ गया योग कितना, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ योग 2 को और जोड़ दिए कि इनका योग आ गया, 2 का कितना योग हो गया, हम कहें टोटल 1515। अब देखिए अब टोटल कह रहा है सभी का, नहीं 10 का,
तो 10 से भाग देंगे तो यहीं दशमलव लग जाएगा। ठीक है साथियों, 151.5 ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझेंगे साथियों, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अगली पे। देखिए साथी, सबसे पहले कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए 8 छात्रों का औसत भार 152 सेंटीमीटर, तो इनका योग कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 8 छात्रों का औसत भार 152 है, तो 152 में भाग पहले गुणा करेंगे तो इनका योग होगा 8 दूनी 16 के 6, 8 पंचे 40 से 43 के 1, 8 एक कम 8 4 12, इनका योग इतना आ गया। पर साथी 144 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 छात्र और आ गए, तो 8 छात्र थे तो कितने 2 छात्र और आए तो 10 छात्र हो गए। पर साथियों एक की 144 है और एक का 155 है। ठीक है साथियों, अभी इसको जोड़े तो हम लोग 299 हुआ है इसका योग। ठीक है साथियों, तो इनका जब आए तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 छः 15 के 5 हासिल 1, 9 एक 10 11 के 1 हासिल 1, 4 एक 5 1, अब 10 से भाग देंगे तो यही दशमलव लग जाएगा। 151.5 ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलिए अगली सवाल चलते हैं, पढ़ते चलिए साथी। ठीक है, पढ़िए, दो संख्याओं का औसत 8 है, हम लोग कहेंगे भैया दो संख्याओं का अगर औसत 8 है तो इनका योग कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 3 है तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 त्रिक कितना 9 हो जाएगा। सभी 5 संख्याओं का औसत, तो 3 2 कितना होता है 5, इनका कितना होगा 16 9, हम लोग कहेंगे 25 होगा, 5 से भाग दीजिए, 5 25 यानी 5 आ गया, 5 ऑप्शन नंबर डी, यही होगा यूरेज। ठीक है साथी, चलिए अगली सवाल चलते हैं। इसको साथियों होमवर्क ले लीजिए, ये भी उससे, ये तो वही संख्या है साथियों, दो संख्याओं की संख्या 8 है। ठीक है, इसको होमवर्क क्या लेंगे, ये तो वही संख्या है, रिपीट हो गई, इसको होमवर्क आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो कल हम लोग क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।